अपना प्रमुख चुनने का, वहाँ वो नदारद होते देखिए देखो ये क्या ईवीएम को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए आदरणीय बहन जी ने आज नहीं पहले भी कहा और 2017 में कहा था कि भाई हमारे लोगों जो भोले वाले सीधे साधे लोग हैं टेक्नोलॉजी से दूर हैं और टेक्नोलॉजी दूर होने पर जिस तरह प्रणालियाँ चेंज की जा रही हैं और ख़ासकर कांग्रेस ने इस पूरे ईवीएम सिस्टम को लेकर आकर पूरे देश के लोकतंत्र को हरने का काम किया। उसके बाद इस पूंजीपति अभी जो पार्टी है बीजेपी, इसने आकर इस पूरे ईवीएम सिस्टम को और ताकत से धारा के लोग आस-पास रहे। और आदरणीय बहन जी ने कहा अगर ये ईवीएम बंद हो जाए और बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा दिए जाए तो निसंदेह आप देखेंगे जब भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है कहीं पे भी, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे छोटे मोटे इलेक्शन जो होते हैं, उससे बहुजन समाज पार्टी की ताकत बड़े स्तर पर दिखाई देती है। दूसरा, आदरणीय बहन जी ने यह भी देखा हमारे लोग बड़ी जल्दी गुमराह हो जाते हैं और बहक जाते हैं, तो हमें मीडिया खासकर जो चालबाज मीडिया है, चाहे मैन मीडिया है चाहे हमारा मीडिया है, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि वो अपनी नेता की बात नहीं कर रहा, वो सवाल कर रहा है। वो ये नहीं बता पा रहा कि बहन जी की सीरीज चलाए, बहन जी ने जो काम किए कि गरीब कमजोर तबके के जो लोन बटे थे बहन जी ने उनको माफ़ किया था। बहन जी ने किसानों के जो गरीब किसानों को लोन माफ़ किए थे। शिक्षा व्यवस्था में जो बहन बेटियां हमारी पढ़ने जाती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी थी। तमाम विश्वविद्यालय तमाम स्कूल गांव-गांव खुलवाने काम बहन जी ने किया। ये काम अगर हमारा बहुजन मीडिया करने लगे और सीरीज बना के चलाने लगे तो सवाल करने के बजाय अगर वो ये करने लगे तो ये काम उन मनवादी मीडिया को जवाब दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा अपना मीडिया है वो भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे मनवादी मीडिया रिएक्ट करता है। वो भी सवाल ही कर रहा है और वो भी सवाल कर रहे हैं और वो तो हमें दिखाते ही नहीं है, ये सवाल कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि आदरणीय बहन जी ने हम सभी के लिए इतना काम कर दिया और वो लोग भी अपने इतिहास के तौर पर ही काम करवा रहे हैं। कभी वो राम का नाम लेते हैं, कभी रावण का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। तो हम आप सभी से भी अनुरोध ये करते हैं, आप बहन जी ने जो काम किए बुद्धमय भारत बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में जो काम करा के दिए, उसकी हम लोग सीरीज चलाएं अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, और जो भी सवाल हों वो बहुजन समाज पार्टी के किए कामों के मद्देनजर हों। आज जो वर्तमान स्थिति है वो इसीलिए है कि हमारे मीडिया ने भी हमारे लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया, सिर्फ कवर किया और सवाल किए। तो आप सभी से अनुरोध ये है कि अगर आप चाहते हैं बदलाव हो, आप चाहते हैं इन जो पूंजीवादी तंत्र है इसको कमज़ोर किया जाए और बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन जी और आपकी बसपा सत्ता में आए, तो उसके लिए आप लोगों को भी उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना हम और हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। समाज की और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश कल्याण के कार्य को हम सब मिलकर करें। तो इसमें चाहिए कि सहयोग करें कि भाई हमें वो जब हम वक्ता ढूंढते हैं हमें चाहिए कि बीएसपी का जो कार्य अपने शासनकाल में उन लोगों ने करके दिखाया है वो वक्ता हमारे सामने आए और बताएं इस विषय में। आप सभी को पता है कि आदरणीय बहन जी मानवर काशीराम साहब जब तक नेता रहे तब तक बहन जी उनके सिपहसालार रही। जब आदरणीय मानवर काशीराम साहब ने आदरणीय बहन जी को अपना नेता इस देश में नियुक्त कर दिया, तो आदरणीय बहन जी का हम लोग अनुयायी हैं और उनकी जो बातें हैं वो देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि वक्ता बहन जी हमको तो राष्ट्रीय जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का, अगर एक व्यक्ति मुझे मिल जाता है हम उसे बीएसपी की बात करते हैं। हमारे भाई सुनील भाई जो नौजवान साथी हमारे, इनको जोड़ा, अभी नौजवान साथियों को जोड़ने का काम किया। बहन जी ये कहती कि हमको नेता नहीं बनना है, हमारे जैसे लोगों को अगर बहन जी कार्यकर्ता बना के भेज रही हैं तो हमारा काम है लोगों को जोड़ना, और यही हम लोग कर रहे हैं। और ये बात अगर हमारे जुड़ने वाले लोग समझ लें और मूवमेंट की बात घर घर जाने काम कर लें, वो लोग भी तो करते हैं। सुबह जाके पार्क में आपने देखा शाखाएं लगाते हैं, हमारे लोग कितने लगाते हैं। हमारे लोग तो ताश खेलते हुए बीड़ी पीते हुए बहन जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, बहन जी की आलोचना करते हैं। बहन जी घर में बैठी हैं, बहन जी यहाँ बैठी, लेकिन खुद ताश खेल रहे हो तो घर से बाहर नहीं निकलते। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आरक्षण के द्वारा आज तमाम बड़े बड़े पदों पर नौकरियां पाई, उन लोगों ने आज तक बहुजन समाज पार्टी के लिए क्षेत्र में जाके काम नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। अगर दिल्ली के लोग समझ जाएं, दिल्ली में जो हमारे तमाम राज्यों से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, अगर इन तक हमारी बात पहुँच जाए और खासकर मलिन बस्तियों में जहाँ से इनको वोट पड़ता है, ये जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखो इसके जिम्मेदार कौन है? पहले भी बहुजन समाज के लोगों ने सत्ता बनाई थी उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली आज भी असहायित है और पहले भी आश्रित थी, आगे भी आश्रित लगता है ऐसी रहेगी। हम इस आश्रितपन को दूर करना चाहते हैं और बहन जी की भी चाहत है, मानवर साहब की भी चाहत थी कि इस देश में हम लोग हुक्मरान बने। और दिल्ली में जितना काम मानवर काशीराम साहब ने किया, 1800 झुग्गी कैंपों में गए और जाकर अपन लोगों से मिले, झंडे रोड किए, लोगों को जोड़ा, और उसके बाद एक भी लोग उनके साथ सही से खड़ा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ही अगर एक दिन एक खामखा लाला जी चले गए और एक बिजली का तार तोड़ दिया, पूरी दिल्ली पागल होगी इसके पीछे। मानवर काशीराम साहब के कारवां को भूल गए, जिन्होंने उनको जीना सिखाया, जिन्होंने उनको चलना सिखाया और सत्तारूढ़ होने का जो